क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि सबसे ज्यादा शोर हमारी जिंदगी में तब होता है जब बाहर सब कुछ ठीक दिख रहा होता है, जब सैलरी टाइम पर आ रही होती है, घर की ईएमआई कट रही होती है, इंस्टाग्राम पर लोग आपकी सक्सेस स्टोरी को लाइक भेज रहे होते हैं, और फिर भी रात के किसी पहर जब मोबाइल की स्क्रीन बंद होती है तो दिल के अंदर कोई बहुत पुराना सा सवाल करवट बदलता है। इज दिस इट? क्या यही जिंदगी थी जिसके लिए हम इतने साल भागते रहे? नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बुक स्मेल, वो जगह जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। और हाँ, इस सफ़र में अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियाँ, ऐसी किताबें जो जीवन बदल दें, आपको भी सुननी चाहिए, तो बुक स्मेल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। यहाँ हर हफ्ते एक नई किताब की आत्मा से आपका सामना कराया जाता है। साथ ही अगर इस वीडियो ने आपको छुआ है तो लाइक बटन को दबाना मत भूलिएगा, यही हमारा हौसला है। और आज हम खोल रहे हैं एक ऐसी किताब की खुशबू जो बहुत शांत से लेकिन बहुत गहराई से हमसे एक ही सवाल पूछती है, तुम जिंदा हो या सिर्फ सफल? ये कहानी है जूलियन मैंटल की, एक ऐसा आदमी जिसे दुनिया ने सब कुछ दे दिया था, नाम, पैसा, पावर, रिस्पेक्ट, और बदले में उससे छीन लिया था उसका समय, उसका स्वास्थ्य और सबसे ज्यादा उसका सेल्फ। जूलियन एक टॉप क्लास लॉयर था। कोर्ट रूम उसका प्लेग्राउंड था, ऑपोजिशन उसके सामने कांपता था। उसकी लाल फेरारी शहर की सड़कों पर नहीं, लोगों के सपनों पर दौड़ती थी। लेकिन एक दिन उसी कोर्ट रूम की चकाचौंध में, जहां तालियां उसकी जीत का शोर मचाती थीं, वहीं जूलियन जमीन पर गिर पड़ा, हार्ट अटैक। और उस पल उसने पहली बार महसूस किया कि उसने जिंदगी जीत तो ली थी, लेकिन जीना कहीं रास्ते में भूल गया था। हॉस्पिटल की सफेद दीवारों के बीच जब मशीन्स उसकी सांसों को गिन रही थीं, जूलियन को एक डरावनी सच्चाई दिखी। वो एक सक्सेसफुल कॉर्प्स बन चुका था। उसके पास सब कुछ था, पर वो खुद कहीं नहीं था। और यहीं से शुरू होती है द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी की असली यात्रा। जूलियन अचानक गायब हो गया। फेरारी बिक गई, घर छूट गया, करियर खत्म हो गया। लोगों ने सोचा शायद वो पागल हो गया है, शायद सब छोड़कर भाग गया। लेकिन सच ये था, वो भाग नहीं रहा था, वो लौट रहा था अपने भीतर। वो चला गया हिमालय, उन पहाड़ों की ओर जहां शोर नहीं, सिर्फ सन्नाटा बोलता है, जहां हवा भी धीरे बहती है ताकि किसी के विचारों को डिस्टर्ब ना करे। वहां एक एंशिएंट ब्रदरहुड के साधुओं के बीच जूलियन ने वो सीखा जो हार्वर्ड, कोर्ट रूम और फेरारी कभी नहीं सिखा पाए। और जब वो वापस लौटा तो वो वही आदमी नहीं था। उसकी आंखों में जीत का घमंड नहीं था, शांति का भरोसा था। उसकी आवाज में जल्दबाजी नहीं थी, ठहराव था। और तब उसने अपने पुराने दोस्त जॉन को बुलाया, जो खुद स्ट्रेस, एंजाइटी और एम्प्टीनेस के उसी लूप में फंसा हुआ था। जूलियन ने जॉन को एक कहानी सुनाई, कोई लेक्चर नहीं, कोई ज्ञान नहीं, एक कहानी, एक गार्डन की कहानी। ये गार्डन असल में हर इंसान का दिल था। इस गार्डन में है एक लाल रंग का लंबा लाइट पोल, एक सुनहरी सुमितोमो घड़ी, एक गुलाबी बैग, एक रेशम की मजबूत रस्सी, एक चमकता हीरा और एक मोतियों की माला। हर चीज एक गहरा संदेश लिए हुए है, जो जीवन के 7 गहरे ट्रूथ्स को बताते हैं। 7 ऐसे राज, 7 ऐसे सूत्र जो न सिर्फ उसकी बल्कि उसके दोस्त की और आज हम सबकी जिंदगी बदल सकते हैं। ये है रॉबिन शर्मा की वो कालजयी किताब द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी की कहानी। ये कोई सेल्फ हेल्प की किताब नहीं है दोस्तों, ये एक यात्रा है, एक आध्यात्मिक एडवेंचर, एक ऐसा आईना है जिसमें हम अपना चेहरा देख सकते हैं। और आज हम इस यात्रा के हर कदम पर आपके साथ चलेंगे, हर सूत्र को, हर प्रतीक को उस तरह से समझेंगे जैसे जूलियन ने अपने दोस्त जॉन को समझाया था। तो क्या आप तैयार हैं अपने भीतर के उस खोए हुए मोग से मिलने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। पहला सूत्र, अपने मन के बगीचे का माली बनो, मास्टर योर माइंड।
कल्पना कीजिए वो बगीचा, हरा भरा, खूबसूरत, शांत। ये आपका अपना मन है। अब सोचिए, अगर आप इस बगीचे की देखभाल नहीं करेंगे तो क्या होगा? कांटेदार झाड़ियां उग आएंगी, अनचाही घास फैल जाएगी, फूल मुरझा जाएंगे। ये अनचाही घास हैं हमारे नकारात्मक विचार, बेकार की चिंताएं, बीते हुए कल का पछतावा, आने वाले कल का डर। जूलियन ने सीखा कि एक संतुलित, खुशहाल जीवन की पहली और सबसे जरूरी शर्त है अपने मन के इस बगीचे की रोज सफाई करना, बिना किसी छुट्टी के। लेखक यहाँ हमारे सामने एक बहुत बड़ा सच रख देते हैं। हमारी सारी एनर्जी, हमारा सारा ध्यान हम बाहरी दुनिया को कंट्रोल करने में लगा देते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ाने में, लोगों को इम्प्रेस करने में, अपनी इमेज बनाने में। लेकिन हम भीतर की दुनिया, अपने ही विचारों की दुनिया को अनदेखा कर देते हैं। एक अव्यवस्थित मन हमेशा दुखी रहेगा, चाहे बाहर से आप अमीर हों या गरीब, सफल हों या नहीं। तो उपाय क्या है? जूलियन एक तकनीक सिखाता है, हार्ट ऑफ द रोज। हर सुबह सिर्फ 5-10 मिनट शांत से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और बस अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। विचार आएंगे, उन्हें आने दीजिए, लेकिन उनसे जुड़िए मत। बस एक गवाह बनकर देखिए। ये मेडिटेशन नहीं है, ये माइंड की डीक्लटरिंग है। जैसे आप रोज नहाते हैं, वैसे ही रोज अपने मन को शांत करने का अभ्यास। यही वो नीम का पत्थर है जिस पर जीवन का पूरा महल टिका है। दूसरा सूत्र, वो लाल लाइट पोल, अपना उद्देश्य खोजो, फॉलो योर पर्पस। अब उस बगीचे के बीचों बीच एक लंबा, मजबूत, लाल रंग का लाइट पोल खड़ा है। ये आपके जीवन का उद्देश्य है, आपकी लाइफ मिशन स्टेटमेंट। देखिए ना, बिना उद्देश्य के जीवन क्या है? एक ऐसी नाव की तरह जिसका कोई डेस्टिनेशन नहीं है। वो हर लहर के साथ बहती रहेगी, कहीं का कहीं पहुंच जाएगी। क्या आप अपनी जिंदगी की नाव को ऐसे ही भटकने देना चाहेंगे? रॉबिन शर्मा जूलियन के जरिए हमसे एक कठिन सवाल पूछते हैं। सोचिए, अगर आपके पास जीने के लिए सिर्फ 6 महीने बचे हों तो आप क्या करेंगे? आपका एक दिन कैसा होगा? आप किसके साथ वक्त बिताएंगे? क्या पढ़ेंगे? कहाँ जाएंगे? ये सवाल हमारे असली छिपे हुए प्राथमिकताओं को बाहर निकाल देता है। लेखक का मैसेज क्रिस्टल क्लियर है। हम साधन को ही साध्य बना लेते हैं। पैसा कमाना, बड़ी पोस्ट पाना, सोसाइटी में नाम करना, ये सब तो साधन है। साध्य क्या है? शायद अपने बच्चों के साथ खुलकर हंसना, अपने माता पिता को वो प्यार देना जो वो डिसर्व करते हैं, कोई ऐसी स्किल सीखना जो आपको आनंद दे, दुनिया में कोई छोटा सा अच्छा बदलाव लाना। इसलिए आज ही एक कागज उठाइए और लिखिए, मेरा जीवन किस लिए है? मैं इस धरती पर क्यों आया हूं? मैं कैसे याद किया जाना चाहता हूं? इसे ही पर्पस फॉर योर लाइफ कहते हैं। और फिर हर रोज, हर छोटे बड़े काम से पहले खुद से पूछिए, क्या ये काम मुझे मेरे उद्देश्य के, मेरे लाल पोल के करीब ले जा रहा है? अगर जवाब ना में है तो फिर उस पर अपना कीमती समय क्यों बर्बाद करना? ये उद्देश्य ही वो लाइट है जो जीवन के अंधेरे रास्तों में आपको दिशा दिखाती है। तीसरा सूत्र, सुनहरी घड़ी का अनुशासन, प्रैक्टिस कैंप। गार्डन में एक खूबसूरत सुनहरी सुमितोमो घड़ी टिक टिक कर रही है। ये समय का और अनुशासन का प्रतीक है। ज्ञान सिर्फ सुनने या पढ़ने से कुछ नहीं होता, उस पर अमल करने से होता है, और अमल के लिए जरूरी है अनुशासन। पर यहाँ अनुशासन का मतलब कोई सख्त रोबोट जैसा रूटीन नहीं है। ये आपके अपने पर्पस के प्रति एक प्रतिबद्धता है, एक वादा है। लेखक यहाँ एक शानदार आइडिया देते हैं, कल्टीवेट पर्पसफुल रिचुअल्स, मतलब सार्थक दिनचर्या बनाइए। हर दिन के छोटे छोटे कर्म जो आपको आपके लक्ष्य के एक कदम और करीब ले जाए। जैसे अगर आपका उद्देश्य ज्ञानी बनना है तो रोज सुबह 6 बजे उठकर 1 घंटा किताब पढ़ना। अगर आपका उद्देश्य अपने रिश्ते मजबूत करना है तो रोज रात का खाना बिना फोन के परिवार के साथ बैठकर खाना। अगर आप लेखक बनना चाहते हैं तो रोज सिर्फ 1 पेज लिखना, चाहे कुछ भी हो जाए।
ये सुनहरी घड़ी हमें याद दिलाती है कि समय हमारी सबसे बड़ी दौलत है और इसे बर्बाद करना अपने ही उद्देश्य के साथ गद्दारी करना है। अनुशासन ही वो पुल है जो सोचने और बनने के बीच की खाई को पाटता है। चौथा सूत्र, गुलाबी बैग में छुपा खजाना, सेल्फ केयर एंड न्यूट्रिशन। गार्डन में एक गुलाबी रंग का बैग पड़ा है जिसमें सेहतमंद बीज भरे हुए हैं। ये हमारे शरीर और ऊर्जा का प्रतीक है। आप कैस फील करते हैं, ये सीधे सीधे आपके खाने पीने, आपकी नींद और आपकी शारीरिक गतिविधि पर निर्भर करता है। एक थका हुआ, बीमार शरीर कभी भी महान विचार नहीं सोच सकता, न ही बड़े सपने देख सकता है। आप कार के इंजन में गंदा तेल डालकर उसे स्मूथ परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं कर सकते, है ना। रॉबिन शर्मा यहाँ बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करते हैं। वो कहते हैं, ये शरीर एक मंदिर है, इसकी इज्जत करो। जंक फूड, आलस, नींद की कमी, ये सब आपके मन के बगीचे में जहर घोलते हैं। लेखक का मैसेज साफ है, आध्यात्मिकता सिर्फ आंख बंद करके ध्यान लगाने का नाम नहीं है। वो एक स्वस्थ जीवन शैली से शुरू होती है। पोषण से भरा खाना खाओ, रोज कम से कम आधा घंटा टहलो, स्ट्रेच करो, योग करो, पर्याप्त नींद लो। ये कोई लग्जरी नहीं, जरूरत है। ये सेल्फ केयर आत्मसम्मान का पहला संकेत है। जब आप अपने शरीर की देखभाल करोगे तो मन अपने आप साफ, शांत और ताकतवर बनेगा। गुलाबी बैग याद दिलाता है कि आत्मा इसी शरीर के माध्यम से इस दुनिया में काम करती है। इसे मजबूत रखो। पांचवा सूत्र, रेशम की रस्सी और डर से आजादी, लाइव विदाउट फियर। गार्डन की रखवाली के लिए एक मजबूत लेकिन लचीली रेशम की रस्सी है। यह निर्भयता का प्रतीक है। डर, वही डर जो हमारे सपनों की जड़ों में कैंसर की तरह फैल जाता है। असफल होने का डर, लोग क्या कहेंगे उसका डर, बदलाव का डर, अनजान का डर। यही डर हमें उस कंफर्ट जोन में कैद कर देता है जो असल में एक प्रेशर कुकर है। इस किताब का शायद सबसे गहरा सबक यही है। जूलियन कहता है, हमारा ज्यादातर डर वास्तविक नहीं, काल्पनिक होता है। अगर ऐसा हो गया तो वाला डर। लेखक एक ताकतवर एक्सरसाइज बताते हैं, डेथ लॉज। अपनी मृत्यु के बारे में सोचो गहराई से और फिर खुद से पूछो, जब मैं इस दुनिया से जाने वाला होऊंगा तो क्या मैंने वो सब कुछ किया जो मैं करना चाहता था? किन डरों को मैं तोड़ना चाहता था? इस एक्सरसाइज से एक अजीब सी शक्ति मिलती है। ये हमें याद दिलाती है कि यह जीवन एक उपहार है, स्थायी नहीं है, और इसे डर में जीना इस उपहार का सबसे बड़ा अपमान है। निर्भय जीने का मतलब है रिस्क लेना, अपने दिल की बात कहने का रिस्क, नया कुछ शुरू करने का रिस्क, ना कहने का रिस्क। जब आपका फोकस आपके उद्देश्य, वो लाल पोल पर होता है तो डर अपने आप पीछे हटने लगता है। रेशम की रस्सी हमें बांधती नहीं बल्कि हमें सहारा देती है ताकि हम डर की खाई को पार कर सकें। छठा सूत्र, चमकता हीरा, द गिफ्ट ऑफ गिविंग। गार्डन में एक शानदार चमकता हुआ हीरा रखा है। ये देना यानी गिविंग का प्रतीक है। हमारी सोच अक्सर उल्टी होती है। हम सोचते हैं, पहले खूब सब कुछ पालूं, बहुत अमीर बन जाऊं, बहुत सफल हो जाऊं, फिर दूसरों को दूंगा। लेकिन जूलियन ने हिमालय में सीखा कि असली समृद्धि तो देने से आती है। जब आप देना शुरू करते हैं तो ब्रह्मांड आपको वापस देता है। ये कानून है। लेखक यहाँ सेवा के बारे में बात करते हैं। कोई भी सेवा, छोटी हो या बड़ी, किसी गुमराह व्यक्ति को रास्ता दिखाना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, बिना किसी उम्मीद के किसी के लिए कुछ अच्छा करना। जब आप देना शुरू करते हैं तो एक अद्भुत बात होती है। आपका अपना दुख, अपनी समस्याएं छोटी पड़ने लगती हैं। आपको एहसास होता है कि आप अकेले नहीं हैं और आपके पास दूसरों के जीवन में अंतर लाने की शक्ति है। ये हीरा चमकता है क्योंकि वो प्रकाश को दर्शाता है। जब आप दूसरों को प्रकाश देते हैं तो आपका अपना अंधेरा भी दूर होने लगता है। ये एक ऐसा निवेश है जिसका रिटर्न सीधे आपकी आत्मा को मिलता है। सातवां सूत्र, मोतियों की माला, द प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंट मोमेंट लिविंग। और आखिर में, गार्डन में एक खूबसूरत मोतियों की माला पड़ी है।
हर मोती पूरी तरह गोल, संपूर्ण, ये वर्तमान क्षण का प्रतीक है। हमारा दिमाग अक्सर अतीत के पछतावे में फंसा रहता है या भविष्य की चिंता में खोया रहता है, और बीच में अभी यानी प्रेजेंट मोमेंट, जो जीवन की असली यूनिट है, उसे हम पूरी तरह जी ही नहीं पाते। जूलियन सिखाता है कि खुशी कल में नहीं छिपी है, न ही कल में कोई समाधान है। खुशी सिर्फ और सिर्फ अभी में मौजूद है। इस सूत्र को जीने का मतलब है जो काम कर रहे हैं उसमें पूरी तरह डूब जाना, चाहे वो बर्तन धोना हो, चाय पीना हो या कोई प्रेजेंटेशन तैयार करना हो। जब आप अपना पूरा ध्यान वर्तमान क्षण पर लगा देते हैं तो चिंता और डर के लिए कोई जगह नहीं बचती। मोतियों की माला का हर मोती अभी है। इन मोतियों को एक एक करके पूरे ध्यान से पिरोते जाना, यही है जीवन को जीना। लेखक कहते हैं, अतीत गया, भविष्य आया नहीं, सिर्फ यही पल है जो आपके हाथ में है। इसे महसूस करो, इसे जियो। तो देखिए, ये 7 सूत्र कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात सब बदल दें। ये एक रास्ता है, एक डिसिप्लिन है। द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी की कहानी हमें यही समझाती है कि सच्ची समृद्धि बाहर नहीं, भीतर होती है। फेरारी बेचने का मतलब है भौतिकवाद के प्रतीकों से मोह छोड़ना, उस चकाचौंध से निकलना जो हमें अंदर से खोखला कर देती है। जूलियन मैंटल ने अपनी फेरारी बेचकर जो खरीदा वो था आत्मज्ञान, शांति और एक ऐसा उद्देश्य जो उसकी हर सांस में बस गया। लेखक रॉबिन शर्मा का यही संदेश है। आपको हिमालय जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी नौकरी, अपना घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है कि अपने भीतर के उस बगीचे की ओर देखना शुरू करो, उसकी सफाई करो, अपना लाल पोल गाड़ो, अनुशासन की घड़ी चलाओ, अपने शरीर का ख्याल रखो, डर की रस्सी काटो, देना सीखो और हर पल को पूरी तरह जियो। जूलियन मैंटल ने अपनी फेरारी बेचकर जो खरीदा वो था आत्मज्ञान, शांति और एक ऐसा उद्देश्य जो उसकी हर सांस में बस गया। लेखक रॉबिन शर्मा का यही संदेश है। आपको हिमालय जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी नौकरी, अपना घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है कि अपने भीतर के उस बगीचे की ओर देखना शुरू करो, उसकी सफाई करो, अपना लाल पोल गाड़ो, अनुशासन की घड़ी चलाओ, अपने शरीर का ख्याल रखो, डर की रस्सी काटो, देना सीखो और हर पल को पूरी तरह जियो। ये किताब एक आईना है। इसमें आप जूलियन को नहीं, खुद को देखोगे। वो जॉन को नहीं, खुद को सुनोगे। और शायद जब आप इस सारांश के आखिरी शब्द सुन रहे होंगे तो आपके मन में भी एक सवाल उठेगा, क्या मैं भी अपनी फेरारी बेचने के लिए तैयार हूं, उस चकाचौंध को छोड़ने के लिए जो मुझे दिखती तो है लेकिन जिसने मेरी आंखों के आगे एक पर्दा सा लगा दिया है। सोचिएगा जरूर, क्योंकि जीवन सिर्फ जीने के लिए नहीं है, जीवन है तो जीने के लिए, पूरी तरह प्रकाश से भरकर। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी की ये यात्रा? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि यह संदेश किसी और के काम आ सकता है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बुक्समेल पर आपके साथ ऐसे ही गहरी और जीवन बदलने वाली किताबों की बात होती रहेगी। अगली बार तक अपना ख्याल रखिए और अपने भीतर के बगीचे की देखभाल करते रहिए। नमस्ते।